बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर सानिया चौधरी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। एक छोटी सी मुख्तसर ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पीटीआई का लॉन्ग मार्च जो है वो दोबारा से अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा है। वज़ीराबाद से कल दोपहर इसका दोबारा से सिलसिला जो था, जहां से वो मुनक़ता हुआ था वहां से वो दोबारा शुरू हो गया। इसकी क़ियादत इस दफ़ा जनाब असद उमर साहब और जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब कर रहे हैं। वो मुख्तलिफ़ जगहों से होते हुए अपने छोटे काफ़िले लेकर आते हैं और उसके बाद जिस पॉइंट के ऊपर उन्होंने जीटी रोड पर आना होता है वहाँ से वो ज्वाइन करते हैं और जिस मंजिल पर उसने उस दिन के लिए इख्तिताम करना होता है और जहाँ पर इमरान खान साहब का खिताब, जो कि इस वक्त रिहाइश पजीर हैं ज़मान पाक में अपनी रेजिडेंस में, वहाँ से वो नशर किया जाता है और वो स्क्रीन्स लगाकर मुख्तलिफ मौक़ों पर मुख्तलिफ जगहों पर वो दिखाया जाता है। और जिस पॉइंट के ऊपर ये लॉन्ग मार्च ने उस दिन के लिए अपनी सारी जो कार्रवाई है वो इख्तिताम पजीर करनी होती है, वहाँ पर इसको स्क्रीन लगाकर नशर किया जाता है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब ख़ुद इसमें फ़िज़िकली प्रेजेंट नहीं हैं इस लॉन्ग मार्च में, क्योंकि उनको अपनी दोनों टांगों में गोलियां लगी हैं, 4 गोलियां लगी हैं उन्हें, और उनकी सर्जरी हुई है। वो इस वक्त अंडर रेस्ट हैं। उनको डॉक्टर्स ने रेस्ट एडवाइस किया हुआ है और उनकी गोली लगने से आगे तकरीबन 2 हफ्ते तक उनको बहुत दिक्कत जो है वो चूँकि चलने फिरने में हो सकती है, और उनको चलना फिरना अपनी जो ट्रीटमेंट है उसको देखते हुए और जो एडवाइस है डॉक्टर्स की, और जल्द सेहतयाबी के लिए इस वक्त ये कुछ इक़दामात उनको ख़ुसूसी तौर पे करने पड़ेंगे कि वो पूरा अपना रेस्ट करें, जिस तरह से डॉक्टर्स एडवाइस कर रहे हैं वो फॉलो करें, और जो कि वो कर रहे हैं, और जल्द से जल्द सेहतयाब होकर वापस अपनी फ़िज़िकल प्रेजेंस के साथ लोगों के सामने मौजूद हों। लेकिन उनकी इस गैर मौजूदगी का जो लॉन्ग मार्च के ऊपर, जैसा कि पीडीएम की हुकूमत और दीगर पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल और तबसरा करने वाले और नकाद, वो सब इस पॉइंट ऑफ व्यू के थे, या उनके जहन में शायद ये बात थी कि अगर ये डिसरप्शन कहीं होती है तो लॉन्ग मार्च इसके बाद ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल कतन नहीं हुआ। एक छोटी सी ब्रेक के बाद ये सिलसिला दोबारा शुरू हो गया, और इस मरतबा लोगों ने जो इमरान खान साहब को फॉलो करते हैं, जो पीटीआई के मुख्तलिफ कारकुनान हैं और जो उनके लीडर्स हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि क्या वो खान साहब की गैर मौजूदगी में इस सिलसिले को आगे लेके चल सकते हैं। तो उन्होंने इस चैलेंज में कल वज़ीराबाद से लेकर और फिर आज गोजरा से शुरू करके गुजरात तक उनको पहुंचना था। गुजरात में फिर खान साहब का जो है आज खिताब है, और इन 2 दिनों में ये चीज़ सामने आ गई है। और जिन लोगों को कोई शक व शुबहात थे इमरान खान साहब के हवाले से के और पीटीआई के हवाले से और लॉन्ग मार्च के हवाले से कि खान साहब की अदम मौजूदगी में उनका ये लॉन्ग मार्च जो है उसको उसका तसलसल जो है और उसको डैमेज किया जा सकता है, और उसको ख़त्म किया जा सकता है या बंद हो सकता है। तो उन सब के ये तमाम ख़यालात जो हैं वो अब सही सिमत में आ गए होंगे, क्योंकि लॉन्ग मार्च जो है वो इस बार इस रावलपिंडी की बजाय इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा है। खान साहब ने अपने वज़ीराबाद से चले हुए कल के काफ़िले, कल के लॉन्ग मार्च में जो खिताब किया उसमें उन्होंने 4 डिमांड्स जो थी वो अभी तक रखी हैं। एक जो है उनमें से सबसे पहली वो ये है कि जो एफआईआर काटी गई है, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे इस लॉन्ग मार्च को डिस्कस करने के बाद,
کہ جو ایف آئی آر کاٹی گئی ہے وہ ان کو اس ایف آئی آر کو عمران خان مسترد کرتے ہیں، پی ٹی آئی مسترد کرتی ہے، اور اس ایف آئی آر کو جو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے اس کو ایز اے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ اس طریقے سے کاٹا جائے، اور اس کو اس بیسس پہ کاٹا جائے جس کی اپلیکیشن جو افیکٹی ہیں اس سارے گولی چلنے کے اور گولی لگنے کے واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے جو جس طرح سے وہ یہ شکایت لے کر یا انفارمیشن لے کر آگے آ رہے ہیں اس کی بیسس پر اس ایف آئی آر کا اندراج ہو، نہ کہ پولیس کی مدعیت میں اس کو درج کیا جائے ان کے پوائنٹ آف ویو سے، اور ایز اے سیکنڈ انفارمیشن رپورٹ، کیونکہ وہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ جو ہے وہ پھر نہیں ہے۔ تو ایک تو ان کی یہ ڈیمانڈ تھی۔ دوسری ڈیمانڈ ان کی پھر اب جو آ رہی ہے سامنے وہ یہ ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ ارشد شریف کے اوپر اس کو بنایا جائے، اور اس کو صحیح طریقے سے جوڈیشری جو ہے وہ جو ایک جوڈیشل کمیشن کا طریقہ کار ہے وہ سپیریئر جوڈیشری جو ہے، سپریم کورٹ جو ہے اس کے تحت وہ پورا سپروائز ہو اور ارشد شریف کو انصاف ملے۔ اگلی ایک ڈیمانڈ جو انہوں نے یہ رکھی ہے وہ سائفر کے معاملے پہ ہے کہ اس کے اوپر بھی اسی طرح سے جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ بنے، اور یہ جوڈیشل کمیشن بھی سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کے جو مختلف جسٹس، چیف جسٹس ہی اس کو سپروائز کرتے ہیں بیسیکلی، یا وہ آگے کسی کو یہ ڈیلیگیٹ کر دیتے ہیں یا نامینیٹ کر دیتے ہیں، تو وہ اس کو جو ہے خود سپروائز کریں۔ اس کے بعد جو انہوں نے چوتھی ڈیمانڈ رکھی ہے وہ جناب سینیٹر اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے ان کو بھی انصاف دے۔ تو یہ چار چیزیں ہیں فی الوقت جن کو لے کے چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم بات کرتے ہیں ایف آئی آر کی، کہ ایف آئی آر کو درج کرنے کے لیے سپریم کورٹ نے نوٹس لیا تھا اور انسٹرکشنز جاری کی گئی تھیں کہ اس کو فوری طور پہ 24 گھنٹے کے اندر کیا جائے۔ تو بجائے اس کے کہ اس ایف آئی آر کو جو مدعی ہیں جو کہ عمران خان صاحب ہیں ان کے دی گئی انفارمیشن کی بیسس کے اوپر اس کو درج کیا جاتا ہے، اس کو پولیس نے اپنے ہی مدیت میں یہ ایف آئی آر کاٹ دی ہے کہ اس میں جو شخص وہاں پر پکڑا گیا گولی چلاتے ہوئے وہ یہ اس کی بیس کے اوپر ہے کہ وہ اس نے فائرنگ وہاں کی اور اس سے کچھ لوگ جو ہیں وہاں پہ زخمی ہو گئے۔ تو اس ایف آئی آر کو جو ہے ایک مذاق چل رہا ہے اس ملک میں کہ پاکستان کی سب سے بڑی نیشنل لیول کے اوپر تمام صوبوں میں ریپرزنٹیشن رکھنے والی پارٹی جو ہے اس کے سربراہ اس وقت سب سے مقبول ترین لیڈر پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب، ان کے لیے ایک ایف آئی آر اگر اس ملک میں کروانی جو ہے وہ اس قدر دوبھر ہو چکی ہے، تو خود ہی سوچئے کہ اس ملک میں عام آدمی جو ہے اس کو کیا کن پریشانیوں سے دوچار ہونا پڑتا ہوگا، اور اس کے لیے انصاف جو ہے وہ کتنا اس کو ملنا ہے، اور کیا اس بیچارے کا نے کہیں اپنی پریشانی لے کر یا اپنی جو بھی اس کی سچویشن ہے، پریشانی ہے، اپلیکیشن ہے، وہ لے کے اس نے کہاں جانا ہے، کون سا دروازہ کھٹکھٹانا ہے۔ تو اس کے بعد جو اگلا ایک صورتحال ہے وہ الیکشن ڈیٹ کے حوالے سے ہے۔ اب مصر کا دورہ کر رہے تھے جناب پرائم منسٹر ہمارے شہباز شریف صاحب، اور مصر کا دورہ کرتے کرتے وہ اچانک بقول ان کے اپنی فیملی کو ملنے وہاں سے لنڈن چلے گئے، آپ کے ہمارے ٹیکس کے پیسوں پہ وہ لنڈن چلے گئے۔ یہ 6 ماہ میں ان کا 8واں دورہ ہے، اور اتنے دورے تو میرا خیال ہے جناب عمران خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے انہوں نے اپنے 3.25 سال کے ٹینیور میں پورے ٹینیور میں نہیں اتنے دورے کیے جتنے شہباز شریف صاحب نے صرف لندن کے دورے کر لیے ہیں پچھلے 6-7 ماہ میں۔ تو وہاں جب ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ اندر میٹنگ آپ کی ہوئی ہے اور آپ نواز شریف سے ملے ہیں، تو وہاں آپ کی
मुतवक्को ये था कि आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर ये डिस्कशंस हुई होंगी और मीटिंग्स हुई होंगी, वो उसके ऊपर एक अलग से वीलॉग में हम बात करेंगे कि वहाँ क्या हो रहा है। लेकिन जब ये बात की गई कि आप यहाँ उस सिलसिले में बात करें तो कर रहे हैं या अंदर क्या बात हुई, तो उन्होंने कहा कि जी मैं यहाँ अपनी फैमिली को मिलने आया हूँ और खाने पीने के सिलसिले में कि हमने इकट्ठे बैठ के खाना खाया है। तो जनाब प्राइम मिनिस्टर खाना खाने के लिए लंदन गए हैं, लेकिन जो खबरें बाहर इसके बाद आई हैं उनसे ये इतलात मिली हैं कि वहाँ पर लंदन में, जो कि इस वक्त आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान का एक्चुअली तो कैपिटल इस्लामाबाद है, लेकिन वो डिफेक्टो कैपिटल है, बन चुका हुआ है, और जो एक्चुअल कैपिटल है इस वक्त वो लंदन से सारे जो मामलात हैं वो तय किए जाते हैं। जो इंतहाई हाई लेवल के ऑफिशियल सीक्रेट्स हैं उनकी डिस्कशंस लंदन में हो रही हैं और ये फैसले वहाँ से होकर आ रहे हैं। आर्मी चीफ के ऊपर वहाँ पर डिस्कशन हुई और ये डिस्कशन किसी खातिर खा नतीजे पर फिल वक्त नहीं पहुँच पाई, क्योंकि इसमें पहले दो चीज़ें थीं। एक तो ये कि क्या प्रेजेंट आर्मी चीफ जो है उनको एक्सटेंशन दी जाएगी कि नहीं, और दूसरी ये थी कि अगर नहीं दी जाएगी तो नए आर्मी चीफ उस सूरत में कौन होंगे। तो इन दोनों सूरत हाल पर, इन दोनों बातों पर, इन दोनों सवालात के ऊपर अभी तक कोई यकसा फैसला नहीं हो पाया, क्योंकि नवाज शरीफ साहब कोई और ओपिनियन रखते हैं, जो जरदारी साहब हैं वो कोई और ओपिनियन रखते हैं, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो जो सवालात लेके गए थे और जो पॉइंट ऑफ व्यू उनका है वो कुछ और है। तो ये अगले आने वाले दिनों में ही क्या सराहियाँ इस पर बहुत सी चल रही हैं कि एक्सटेंशन जो है वो अब नहीं होगी, लेकिन ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। और बावजूद इसके कि मंगला में जो कोर है वहाँ पर आर्मी चीफ जब अपनी पिछले दिनों में मुलाकातें कर रहे थे तो उनकी वहाँ पर जो मुलाकात उन्होंने की वहाँ के जवानों से, वहाँ के ऑफिसर्स के साथ, उसको जो है आर्मी की तरफ से एज अ फेयरवेल, ISPR की तरफ से एज फेयरवेल मीटिंग्स ऑफ जो है ये बताया गया है कि ये फेयरवेल मीटिंग्स हैं आर्मी चीफ की। अब तो फिल वक्त तो यही जो है समझ में आ रहा है कि जो एक्सटेंशन है वो गालिबन नहीं होगी, लेकिन साथ साथ अभी तक समरी भी मूव नहीं की गई है, और जो नाम समरी के थ्रू आगे दिए जाने हैं हुकूमत को वो भी अभी तक किसी तरफ नहीं हुए कि समरी गई हो और ये कहा जा सके कि अब इस समरी में से जो है आगे से कोई नाम जो है वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और आर्मी चीफ के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। तो आर्मी चीफ की पोजीशन अभी तक ये है, और इसके बाद फिर आगे आने वाले दिनों में जनाब सऊदी अरेबिया के जो मोहम्मद बिन सलमान हैं उनकी यहाँ पाकिस्तान में एक विज़िट एक्सपेक्टेड है, आमद मुतवक्को है, और उसके ऊपर भी कुछ क्लैरिटी जो है इस हवाले से सर्टेनिटी अभी तक नहीं है, क्योंकि इस्लामाबाद जो है उसको मुकम्मल तौर पे जो है वो बंद है, और उसको जो है वहाँ आगे लॉन्ग मार्च ने जब पहुँचना है और उस वक़्त प्रोटेस्ट्स की क्या नौयत होगी और क्या सिचुएशन होगी, ये अभी इस वक़्त इसके ऊपर कुछ कहना बहुत कबल अज़ वक्त होगा। तो ये अभी अब तक की सूरत हाल चल रही है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो ज़ाहिर है अब हमने वीलॉग को कुछ टाइम रिस्ट्रेंट्स हैं तो इनमें नहीं हम बात कर पाए, उनके लिए हम एक सेपरेट वीलॉग में फिर मज़ीद चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। आज तक के लिए अब तक के लिए आज इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को, आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।